फरमाया लड़की वालों को ये हक नहीं कि वो लड़के के बारे में ये कहें कि ये तो गरीब है, हम इसको कैसे दें। आओ फिर कुरान करीम से पूछ ले, हम मुसलमान हैं, हमारा कुरान पे ईमान है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे हम सब का ईमान है। आओ कुरान से पूछे कि लड़का लड़की की जब शादी करने की नौबत आए तो क्या देखना चाहिए, क्या ढूंढना चाहिए, क्या अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हम फिर से आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं कारी हनीफ मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का बयान। अल्लाह ताला हजरत की मग़फ़िरत फरमाए। दोस्तों, बयान को मुकम्मल सुनेगा आखिर तक। चले देर न करते हुए बयान को शुरू कर लेते हैं। कुरान करीम से हमने पूछा क्या बंगला देखे, फरमाया नहीं। आज बंगले वाला कल को कब्र में हो सकता है, आज बंगले वाला कल को फुटपाथ पे सो करके वक्त काटने वाला बन सकता है। कोठी वाला तलाश करे, फरमाया नहीं। कोई ऊंची मुलाजमत वाला, ऊंची पोस्ट वाला लड़का तलाश करे, फरमाया नहीं। ज्यादा लिखा पढ़ा देखे, फरमाया नहीं नहीं। धन दौलत वाला देखे, नहीं नहीं। कारोबार वाला तलाश करें, फरमाया नहीं नहीं। लड़की भी इसी तरह से मालदार की तलाश करें, फरमाया नहीं। दौलतमंदों की तलाश करें, नहीं नहीं। फिर अल्लाह के कुरान तू हमें बता, हम क्या मालूम करें, क्या देखें, क्या संभालें, किस चीज की तलाश करें। फरमाया वला तंकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन। नारा तकबीर। फरमाया लोगों, अगर मुझ खुदा से पूछते हो, मेरे कुरान से पूछते हो, मेरे नबी से पूछते हो, तो मैं तो तुम्हें एक पहचान बताऊंगा, एक वाकया बताऊंगा, एक नजरिया बताऊंगा, एक कैफियत बताऊंगा। तुम्हें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा वला तंकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन। अगर लड़की मुशरिका है, शिरक करती है, शिरक करती है, इलाहुल आलमीन शिरक तो करती है मगर मालदार बड़ी है। ऐ परवरदिगार आलम, शिरक तो करती है लेकिन खूबसूरत बड़ी है। फरमाया वाला अमतुम मुमिनतुम खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ आजबतकुम। कुरान खुद कहता है मुशरिका लड़की चाहे तुम्हें मालदार नजर आए, चाहे तुम्हें खूबसूरत लगे, आजबतकुम कुरान के अल्फाज हैं, तुम्हें अजीब मालूम होती हो, तुम्हें उसके अंदाज, उसकी चाल, उसकी ढाल, उसकी रफ्तार, उसका सोना चांदी तुम्हें बहुत बड़ी चीज दिखाई देती हो। फरमाया इसी तरह से लड़के का वला तुनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिनु वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ आजबकुम। इलाहुल आलमीन, लड़का शिरक तो करता है मगर मालदार बड़ा है, लड़का शिरक में तो डूबा हुआ मगर खूबसूरत बड़ा है। कुरान का ऐलान सुनो, पैगाम सुनो। फरमाया शिरक से बचना, सबसे पहले लड़के लड़की का अकीदा देखना। अगर अकीदा सही होगा तो बात बनेगी, अगर गलत अकीदे की लड़की आ गई खानदान का बेड़ा गर्क कर देगी। दोस्तों, आपका खैर मकदम है हमारे चैनल एमडी हमदर्द संबली पर। दोस्तों, आज के कारी हनीफ मुल्तानी साहब के बयान का टॉपिक है शादी करना क्यों जरूरी है। कुंवारे हजरात जरूर सुने, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई वक्त निकाल कर एक बार जरूर सुने। दोस्तों, इस बयान से बहुत ज्यादा फायदा होगा और सुनने में मजा भी आएगा। चलिए दोस्तों, मिलकर सुनते हैं। हो गए जिसको फजूर की जिंदगी में अपने आप को महव रखने के आदी बन गए, नाम के मुसलमान रह गए, काम के मुसलमान कब्रों में चले गए। आज मर्दों को भी औरतों को भी ताज्जुब होता है। उसने कहा भाई आज यहाँ क्या बात है कि जी शादी होगी, कि ये तो जलसा है। शादी में तो किसी फिल्मी एक्ट्रेस का नाच गाना बजाना होना चाहिए, और तुम्हारे यहाँ कराची में तो फिल्में दिखानी शुरू कर दी। सारी धन-दौलत की बात है और कुछ नहीं। हमारी अगर बात आज नहीं सुनते
से तो वक्त आएगा कि याद करोगे। बड़ों बड़ों को हमने सीधा होते देखा है। जब मुसीबत का चक्कर पड़ता है, जब परेशानियों का इज़्तिहाम आदमी के ऊपर होता है, होश नहीं आता, फिर आदमी मस्जिद का रुख करता है, लंबी लंबी दुआएं मांगता है। इसी को कुरान करीम कहता है वइज़ा अनअमना अलल इंसानी आरगमन आबिजानिबी। जब आराम पहुंचता है, कारोबार सही चलता है तो करवट नहीं बदलते, अल्लाह का नाम लेने की तौफीक नहीं रहती, खुदावंदे करीम को याद करने के लिए वक्त नहीं मिलता। इतना लंबा पहाड़ शादी का बना दिया, गरीब आदमी के बस की बात न रही। कुरान करीम कहता है बादशाहत मौजूद हो, दौलत मौजूद हो, सारा कारोबार सही चलता हो, वइज़ा अनअमना अलल इंसानी आरगमन आबिजानिबी। और जब मुसीबत आए वइज़ा मस्सहु शर्रु फज़ू दुआइन अरीज़, बड़ी लंबी लंबी दुआएं मांगता है, सजदे में पड़ के रोता है, ए परवरदिगार, ओ मेरे रब, मेरे हाल पे करम फरमा। जब मुसीबत टल जाती है फिर खरमस्ती करता है। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शादी का वक्त आया। आप बिल्कुल नादार है, मुफलिस है, गरीब है। एक औरत ने आकर आपसे बात की कि आपकी शादी कर दी जाए। कुर्बान जाऊं, इरशाद फरमाया मेरी शादी होगी कैसे, घर नहीं, दर नहीं, जर नहीं, पर नहीं, मेरे पास तो सादो सामान नहीं। वो कहने लगी ऐसी औरत से अगर निकाह हो जाए जिसके पास दौलत भी हो, सब कुछ मौजूद हो, इरशाद फरमाया मैं किस तरह से करूं, वो मुझसे भी तो मुतालबा करेगी। साहब कहने लगी सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिसको मक्के के बड़े बड़े चौधरियों ने पैगाम दिए थे, निकाह के लिए आए थे, बड़े बड़े लोगों ने पैगाम दिए, दौलतमंद आए, चौधरी आए, मक्के के रईस आए, बड़े बड़े कुरैश आए, लेकिन खदीजा कहने लगी ओ लोगों तुम्हें क्या मालूम है, मैंने मुलाजिम रख के देख लिया, मैंने कारोबार करा के देख लिया, खुदा की कसम मैं चौबारे पे खड़ी थी, जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलने लगे मेरा सामान लेकर, मेरी आंखों ने देखा बादल ने छांव कर ली थी, बादलों ने छांव की, मेरी आंखों के सामने सूरज की तपिश ज्यादा थी, हुजूर के सर पे आकर बादलों ने छांव की। और लोगों मैं तो उनके बादलों के छांव में आना चाहती हूँ। मैं गरीब बेशक है, वो यतीम है, लावारिस है, उनका कोई नहीं, मैं अपने आप को उनके कदमों पे निसार करना चाहती हूँ। चुनाचे तैयारी हुई, हुजूर ने फरमाया मैं क्या तैयारी करूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। शहंशाह कायनात हो, अब्दुल्ला के बेटे हो, आमना के दुर्रे यतीम हो और पल्ले कुछ नहीं। अबू तालिब ने निकाह का खुतबा पढ़ा, सीरत की किताबों में मौजूद है, मुकदमा इब्न खुल्दून में, दिगर किताबों में अबू तालिब की ये अल्फाज है ओ लोगों आज अगरचे मेरे भतीजे के पास धन दौलत नहीं, हुकूमत नहीं, तिजारत नहीं, लेकिन मेरा यकीन कहता है एक वक्त आएगा सारी दुनिया की दौलत कुर्बान कर दी जाएगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सबसे पहला निकाह सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ हुआ और हुजूर ने ये साबित कर दिया आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल है और सैयदा खदीजा की उम्र 45 साल है। तो अर्ज कर रहा था उम्र का तनासुब नहीं, नबी ने हर उस रस्म को तोड़ा
उस ज़ौम बातिल की तरदीद कर दी अमली तौर पर, जिसको दुनिया के लोग चला करते थे और बाजारों में टनटनाया करते थे। ये कोई मुनासबत है कि हुजूर की उम्र शरीफ 25 बरस है और खदीजा की उम्र 45 बरस है। उम्र वाले मसले को खत्म कर दिया गया। हज़रत खदीजा और फिर कमाल ये कि अल्लाह पाक ने उस ई माई के पेट से औलाद दी जिसकी उम्र हुजूर से दुगनी थी। आज तो अगर थोड़ी सी उम्र ज्यादा हो जाए लड़की की, फिर तो लोग फित्ता लेकर के आते हैं कि मियां नाप के देखो पहले कितनी बड़ी है। कौन ज़ौम करता है, कौन गुमान करता है। पिछले साल मेरे पास एक आदमी आया और कहने लगा, कारी साहब एक दुआ कर दे। मैंने कहा कि पहले तो लड़की का रिश्ता मांगने के लिए काफी लोग आते थे, हमें होश ना आया, अब उम्र कुछ ज्यादा हो गई, अब कोई मांगता ही नहीं। मैंने कहा दरिया चनाब में धक्का दे दो, अब लेगा कोई नहीं। पता चला शराफत बड़ी चीज है, तहारत बड़ी चीज है। ये उम्र का भी मसला जो है, ये देखने आजकल अगरचे देखना पड़ता है, लेकिन इसकी मुनासबत कोई नहीं। अगर लड़की की उम्र ज्यादा हो तो हुजूर के अमल ने पहले यूं तरदीद कर दी, और फिर ऐसा वक्त भी आया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक तकरीबन 42 बरस है और सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र 6 बरस है। हुजूर के अमल ने इस बात को भी तोड़ दिया कि अगर लड़के की ज्यादा उम्र हो जाए तो कोई बात नहीं, सुन्नत के खिलाफ नहीं है, शरीयत के खिलाफ नहीं है। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र मुबारक उस वक्त 9 बरस है जब रुखसती हुई, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ में हयात और जिंदगी में सैयदा आयशा सिद्दीका ने 18 बरस गुजारे। तो मैं अर्ज कर रहा था, सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जब इंतकाल हो गया तो बच्चियों का तमाम देखभाल, निगरानी और सारा एहतमाम हुजूर के गले में आ पड़ा। आप बड़े परेशान हो गए, गर्जे कि आपने अपने अमल से ये सारे के सारे जिंदगी की जितनी रसूमात थी उन सल्लम के बारे में कुरान करीम ने सराहत के साथ फरमा दिया, ववजदका इलन फागना। और मेरे नबी, हमने खदीजा के माल के साथ आपको बेनियाज और मुस्तगनी बनाया। खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मक्के की ताजरा थी, मक्के की रईसा थी, मक्के की बहुत बड़ी दौलतमंद थी, लेकिन घर में हुजूर के आकर फिर ये हाथ नहीं रखा, ये दौलत मेरी है, ये माल मेरा है, हुजूर के सुपुर्द कर दिया। और मेरे आका मेरी जान भी, मेरा दिल भी, मेरा ईमान भी, मेरा माल भी, सारे का सारा आपके हवाले। सीरत की किताबों में मौजूद है, हुजूर ने फरमाया खदीजा औरत जात है, मेरे हवाले माल करेगी, कल को खत्म हो जाएगा, पछताएगी। अर्ज करने लगी, मेरे आका आप चाहे एक दिन में खत्म कर दे, मैं ऊख ना करूंगी। चुनाचे दूसरे ही दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महज चंद दिनों में जितनी खदीजा की दौलत थी सारी मक्के के गरीबों में तकसीम फरमा दी। सैयदा खदीजा के अमल ने इस बात की भी तरदीद कर दी कि जब तुम शादी होकर के आ गई हो तो तुम भी और तुम्हारा माल भी सब इसके सुपुर्द है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 11 शादियां फरमाई और 4 बेटियों की शादियां फरमाई। सैयदा रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी उस्मान बिन नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ फरमा दी। दोनों के दोनों मियां बीवी एक जगह बैठे थे, हुजूर तशरीफ ले आए, फरमाने लगे रब्बे अकबर की कसम मैंने सारी जिंदगी में इतना हसीन जोड़ा नहीं देखा। और हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हजरत उस्मान के साथ लगकर हबशे की हिजरत फरमाई, फिर मदीना मुनव्वरा की हिजरत फरमाई। इसलिए कुरान करीम ने फरमा दिया, या अय्युहन नास, ऐ लोगों, ओ इंसानों, ओ आदमियों, ओ मर्दों, ऐ औरतों, इत्तकू रब्बकुम
रब्बकुम, डरो अपने परवरदिगार से। किस मामले में डरे, किन हालात में डरे, क्या करते हुए डरे? रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। ऐ लोगों, डरो उस परवरदिगार से, तुम्हें एक आदमी से और एक औरत से पैदा किया गया, यानी आदम अलैहिस्सलाम से और हजरत हव्वा से तुम्हें पैदा फरमाया परवरदिगार आलम ने। इसलिए कुरान करीम का मतलब क्या है, मकसद क्या है, मंशा क्या है यूं डराने से, किस लिए डरा रहे हैं? खुदावंद आलम फरमाते हैं, अगर तू अमीर आदमी है, लड़की गरीबों की है, तो मुझसे डर जा। ये ऐब न बना कि लड़की गरीब की है, मैं अमीर हूँ। क्यों? मैं वो बेनियाज हूँ, शाम को सोए लखापति, सुबह को उठे तो टुकड़ों का मोहताज। मैं ऐसा भी कर देता हूँ, शाम को सोए बादशाह, सुबह को उठे तो जेल की कोठड़ी में पड़ा। मैं ऐसा भी कर देता हूँ कि करोड़ों का मालिक है, अगर मौत आ गई तो कफन चंदे का पड़ रहा है। फरमाया लड़की वालों को ये हक नहीं कि वो लड़के के बारे में ये कहें कि ये तो गरीब है, हम इसको कैसे दें। आओ फिर कुरान करीम से पूछ ले, हम मुसलमान हैं, हमारा कुरान पे ईमान है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे हम सब का ईमान है। आओ कुरान से पूछे कि लड़का लड़की की जब शादी करने की नौबत आए तो क्या देखना चाहिए, क्या ढूंढना चाहिए, क्या तलाश करना चाहिए। कुरान करीम से हमने पूछा क्या बंगला देखे, फरमाया नहीं। आज बंगले वाला कल को कब्र में हो सकता है। आज बंगले वाला कल को फुटपाथ पे सो करके वक्त काटने वाला बन सकता है। कोठी वाला तलाश करे, फरमाया नहीं। कोई ऊंची मुलाजमत वाला, ऊंची पोस्ट वाला लड़का तलाश करे, फरमाया नहीं। ज्यादा लिखा पढ़ा देखे, फरमाया नहीं नहीं। धन दौलत वाला देखे, नहीं नहीं। कारोबार वाला तलाश करे, फरमाया नहीं नहीं। लड़की भी इसी तरह से मालदार की तलाश करें, फरमाया नहीं। दौलतमंदों की तलाश करें, नहीं नहीं। फिर अल्लाह के कुरान तू हमें बता, हम क्या मालूम करें, क्या देखें, क्या संभालें, किस चीज की तलाश करें। फरमाया वला तंकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन। नारा तकबीर। फरमाया लोगों, अगर मुझ खुदा से पूछते हो, मेरे कुरान से पूछते हो, मेरे नबी से पूछते हो, तो मैं तो तुम्हें एक पहचान बताऊंगा, एक वाकया बताऊंगा, एक नजरिया बताऊंगा, एक कैफियत बताऊंगा। तुम्हें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा वला तंकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन। अगर लड़की मुशरिका है, शिरक करती है, शिरक करती है, इलाहुल आलमीन शिरक तो करती है मगर मालदार बड़ी है। ऐ परवरदिगार आलम, शिरक तो करती है लेकिन खूबसूरत बड़ी है। फरमाया वाला अमतुम मुमिनतुम खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ आजबतकुम। कुरान खुद कहता है मुशरिका लड़की चाहे तुम्हें मालदार नजर आए, चाहे तुम्हें खूबसूरत लगे, आजबतकुम कुरान के अल्फाज हैं, तुम्हें अजीब मालूम होती हो, तुम्हें उसके अंदाज, उसकी चाल, उसकी ढाल, उसकी रफ्तार, उसका सोना चांदी तुम्हें बहुत बड़ी चीज दिखाई देती हो। फरमाया इसी तरह से लड़के का वला तुनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिनु वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ आजबकुम। इलाहुल आलमीन, लड़का शिरक तो करता है मगर मालदार बड़ा है, लड़का शिरक में तो डूबा हुआ मगर खूबसूरत बड़ा है।
देखना, सबसे पहले लड़के लड़की का अकीदा देखना। अगर अकीदा सही होगा तो बात बनेगी, अगर गलत अकीदे की लड़की आ गई खानदान का बेड़ा गर्क कर देगी। हाफिज जमाल साहब बोल ईसा कलंदर रहमतुल्लाह अलैह पानीपत में मजार है। मैं अब हिंदुस्तान गया था तो अब भी हाजिरी देने गया था। हम मौलिया कराम को बड़ा मानते हैं। मैं बोल ईसा कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के मजार पे गया और रात वहीं ठहरा। मौलाना आली पानीपती की कब्र भी वही और बोल ईसा कलंदर का मजार भी वही। तो लिखा है कि जिस वक्त बोल ईसा कलंदर रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए तो बड़े रोए, बहुत रोते थे। तो एक बुजुर्ग आए जिन्होंने इनके वालिद को मुबारकबाद दी कि बच्चे की मुबारक हो। उन्होंने कहा हजरत मुबारक तो आप दे रहे हैं, मगर बच्चा जिस दिन से पैदा हुआ इतना रो रहा है कि नाक में दम कर दिया। फरमाया मेरे पास तो लाओ जरा। ले आए। अल्लाह वाले ने जरा सा इस कान को मुंह लगाया और जरा सा इस कान को मुंह लगाया, बच्चा खामोश हो गया। वापस जाने लगे। शाह फखरुद्दीन रहिमहुल्लाह औलिया किराम में से हैं, बुजुर्गान दीन में से हैं। शाह बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के दामाद हैं। जो लड़की यहाँ रहते रहते बहुत हो गई थी तो शाह फखरुद्दीन ने कहा हजरत बताओ। फरमाया तुम्हें मालूम नहीं, बोल ईसा कलंदर की वालदा अम्मा कुरान करीम की हाफिज है और कुरान से इतना इश्क है, इतना लगाव है, इतना सोजो गुदाज है, इतनी मोहब्बत है कि एक खत्म कुरान का रोजाना पढ़ती थी। बच्चे को पेट में लेकर एक खत्म कुरान रोजाना का पढ़ती थी। तो बच्चे की रूह का और कुरान मजीद का इतना गहरा ताल्लुक हो गया। अब चूंकि अम्मा जचगी में आ गई, छिल्ले में पड़ गई, इसलिए कुरान नहीं पढ़ती। अरे आदि की आदत टूटी, नाशी का नशा टूटा, रोए ना तो क्या करे। मैंने इस बच्चे के कान में एक आयत इसमें पढ़ी, एक आयत उस तरफ पढ़ी, बच्चे की रूह की ग़िज़ा मिल गई, खामोश हो गया। बात ये कर रहा था कि ये सारे के सारे मामलात कुरान करीम का ऐलान है। अकीदा देखो, नजरियात मालूम करो। अगर गलत अकीदा घर में आ गया तो बात बिगड़ेगी।